कभी सुना है आपने एक खंभे में से भगवान प्रकट हुए हो। एक ऐसा रूप जो न मनुष्य था न ही पशु था, और एक ऐसा वध हुआ था जो किसी भी नियम को तोड़े बिना हुआ था। न तो दिन थी न रात, न घर था न बाहर, न शस्त्र था न अस्त्र, फिर भी हुआ अधर्म का अंत। आज हम जानेंगे वो चमत्कारी कथा जब भगवान विष्णु ने लिया था अपना सबसे रहस्यमय और उग्र रूप, जहाँ एक बालक की भक्ति ने भगवान को खंभे में से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के उस अद्भुत रहस्यमय अवतार की कथा, जिससे अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था और उसमें भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे भगवान नरसिंह अवतार की। नमस्कार दोस्तों, मिरल डिवाइन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। मुख्य कथा हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सतयुग की बात है। हिरण्यकश्यप एक असुर था, दैत्य राजा। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था, जिससे वह भगवान से घृणा करने लगा था। बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक तपस्या बिना जल बिना अन्न के उसने की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया। क्या वरदान दिया? तुम न किसी मनुष्य से मरोगे न पशु से मरोगे, न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न घर में मरोगे न भीतर मरोगे न ही बाहर मरोगे, न शस्त्र से मरोगे न अस्त्र से मरोगे, ना ही पृथ्वी पर मरोगे और ना ही आकाश पर मरोगे। अब हिरण्यकश्यप को कोई नहीं मार सकता था। वह अभिमान में डूब गया और स्वयं को वो भगवान घोषित करने लगा। उसने पूरे राज्य में इतना खौफ फैला दिया था कि सबको वो ऐसा जताने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, और जो मुझे नहीं मानेगा उसे मृत्यु की सज़ा मिलेगी, और जो विष्णु जी को भी पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उसे भी वो मृत्यु दंड देगा। कई वर्षों तक उसका अत्याचार ऐसे ही चलता रहा और जो जनता है वो उससे बहुत परेशान होने लगी। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, आखिर वो राज्य का राजा था तो उसकी बात माननी ही तो होती है। तो ऐसे ही दिन पर दिन चलता ही रहा। उसके बाद प्रहलाद का जन्म हुआ, जो इसी ही हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रहलाद, लेकिन यह बालक अपने पिता से विपरीत निकला। यह भगवान विष्णु का अखंड भक्त था। वह बचपन से ही मंत्रों का जाप करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो लगातार जाप करता रहता था। एक दिन वो जाप करता था, तब उसके पिता ने ये सुन लिया। तब उसने सोचा, ये मेरा अपमान है। प्रहलाद को बार बार समझाया, सज़ा भी दी, पर वह टिका रहा। उसने उसकी पिता की बात बिल्कुल न मानी और वो विष्णु भगवान की भक्ति लगातार करता रहा। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना मैं उसे मार दूं। उसने कई बार प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारी योजनाएं की, लेकिन वो असफल रहा। उसने जहरीला भोजन दिया, लेकिन प्रहलाद बच गया। उसके बाद उसे ऊंचाई से गिराया गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। विशेष नागों के बीच उसे डाला गया, लेकिन नागों ने भी उसे कुछ नहीं किया। अंगारों पर बैठाया गया, लेकिन उस पर जलन भी नहीं हुई। फिर एक बार होलिका के दिन, होलिका जो उसकी बहन थी, जो आग में न जलने का वरदान लिए आई थी, उसके गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि होलिका जल गई,
प्रहलाद बच गया। ये देखकर हिरण्यकश्यप पागल हो गया। एक दिन हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद से बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंभे से भी निकल सकता है? प्रहलाद बोला, भगवान सर्वत्र है, हाँ वो इस खंभे से भी निकल सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने खंभे को अपने गदा से तोड़ दिया और उसका घमंड चकनाचूर हो गया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो भगवान नरसिंह है वो इस खंभे से निकले। एक ऐसा रूप जो आधा मनुष्य ही था, आधा सिंह था। उग्र, तेजस्वी, अपार शक्तिशाली, देवता भी कांप उठे, ऐसा उसका स्वरूप था। फिर हिरण्यकश्यप खुद घबरा गए, खुद थोड़े पसीना पसीना हो गए, क्योंकि उसका अंत निश्चय था, उसका अंत होने वाला था। क्यों होने वाला था? क्योंकि उसकी जो बुराइयां थी वो दिन भर बढ़ती जा रही थी, उसके पाप का घड़ा भर चुका था। तब भगवान नरसिंह ने अवतार लिया हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए। हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ था? संध्या का समय था, ना तो दिन थी न रात था। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, द्वार की चौखट पर, जो न अंदर था न बाहर। उससे अपनी गोद में रखा, जो न पृथ्वी थी न आकाश था, और अपने नाखून से, जो न शस्त्र थे न अस्त्र थे, उसे चीर डाला। फिर अधर्म का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई। फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। फिर प्रहलाद और भगवान का मिलन होता है। कैसे मिलन होता है? भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था, देवता भी उसके पास जाने से डर रहे थे। तब प्रहलाद आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे कारण प्रकट हुए हो, मेरी रक्षा करो, कृपा करें मुझ पर। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गले लगाया और उनका क्रोध शांत हुआ। इस वीडियो से हमें क्या सीखने मिलता है? इससे सीखने मिलता है जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ उसका नाश निश्चित है, और जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। खंभे से भी अगर ज़रूरत पड़ी तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी भक्ति चैनल मिरर डिवाइन वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।